और रेडी है सीज़न 1 का 26वां एपिसोड जैफ और सांजी के सपने के बारे में है ये एपिसोड। और देखते ही देखते गिन जो है बंदूक टांग देता है जैफ के ऊपर। लूफी चिल्लाता है गिन। और फिर चाहे कितना भी इनक्रेडिबल हो पास्ट में, लेकिन ये है तो एक कुक ही। इसके दिमाग की धज्जियाँ उड़ानी पड़ेगी मुझको। तुम इस आदमी को बचाना चाहते हो सांजी सान। अगर बचाना चाहते हो ये जहाज छोड़ो, बिना लड़ाई करे। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। इस जहाज़ को छोड़ दो। कैसी बात कर रहे हो? इस जहाज़ को छोड़कर मैं जाने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी यहाँ से। तुम बड़े बेकार लग रहे हो गीज़र। उठो तुम यहाँ से। अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हो लड़ने वालों के लिए। चुप रहो, एक चूजे से मुझको लेक्चर नहीं सुनना है। मुझे चूजा बोलना बंद करो बेवकूफ़ आदमी। और मुझे बच्चे की तरह मत ट्रीट करो तुम इतने टाइम से। वो जो है ओनर जो है ऐसे नहीं मानेगा, लग रहा है क्या? गिन जो है बंदूक मेरी तरफ क्यों नहीं तानते हो तुम? क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुम मरना चाहते हो? संजी सन आखिर क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अगर तुम्हें इतना ही मरना है तो अलग तरीके से क्यों नहीं मरते हो? अरे हटना मत अगर तुम ओनर का सर बचाना चाहते हो तो। ओ ये है नेचुरल प्योर सरप्राइज। और इस तरीके से वो मारता है उसको। अरे तुमने हमले को रोका क्यों नहीं आखिर सांजी? नहीं, अगर मैं रोकता तो वो गोली चला देता वहाँ पे। क्यों? तुम इस रेस्टोरेंट को अबेंडन क्यों नहीं कर सकते हो? हर किसी की लाइफ बच जाएगी। दिमाग से क्यों नहीं सोचते हो तुम? रेस्टोरेंट जो है जिम गीज़र का जो है खजाना है। मैंने गीज़र से जो है सब कुछ छीन लिया। मैंने उससे उसकी पावर छीन ली। मैंने उसके सपने छीन लिए उससे। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं। अब मैं और कुछ उसको दाव पे नहीं लगाने दूंगा। सांजी देखो पीछे, ध्यान से देखो। और पियल क्राइम्बल्स बोल के फिर से अटैक करता है उसके ऊपर। और वो बोलता है ओल ब्लू। फिर सांजी को याद आती है पुरानी बातें। समुंदर के बीच में जब वो रेस्टोरेंट में बैठा होता है, वो बोलता है बेवकूफ़ मत बनो, ऐसा कोई लीजन विजन नहीं होता है। अरे हम जो समुंदर वाले कुक हैं, हमें क्या चाहिए आखिर? अरे मैं एक ना एक दिन वो समुंदर ज़रूर ढूंढूंगा। तुम जानते भी हो ओल्ड ब्लू प्लेस है कहाँ पे? हाँ मैं जानता हूँ। तुम मेरी नॉलेज पे शक मत करो। ईस्ट ब्लू होता है, वेस्ट ब्लू होता है, नॉर्थ ब्लू होता है और साउथ ब्लू होता है। और जहाँ पे जिस समुंदर में सारी मछली जो है सारे समुंदरों से आती है वही है ओल्ड ब्लू। और यही मेरा सपना है, एक ना एक दिन मैं इसको पाकर ही रहूँगा। अच्छा, फिर तो हर तरीके का हम समुद्री खाना भी बना सकते हैं। कुक्स के लिए तो ये अच्छी स्किल्स वाला भी काम हो जाएगा एक तरह से। ऐसा समुंदर मुझे नहीं लगता कि होता होगा। शायद ही होता हो। इतना बड़ा झूठ किसी ने बोला होगा सपना देखने वाले ने। कहानियाँ बंद करो अपनी, जाओ जाके प्लेट इकट्ठा करो सांझी। अरे कैसे बेकार लोग हैं, इतना सारा खाना वेस्ट कर देते हैं। इस खाने को तो किसी ने हाथ भी नहीं लगा, टच भी नहीं करा है। आजकल के कस्टमर्स जो है एकदम लाड प्यार वाले हो गए हैं। अरे कस्टमर्स का झूठा बचा खाना बंद करो तुम। मैं तो झूठा खाना जो है फेंक देता हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता समुंदर पे कैसे काम करते हैं? तुम कैसे कुक बनोगे आखिर? हम जो है समुद्री कुक्स हैं, आखिर हमें देखना पड़ेगा। ये प्लेस जो है कल्पना से परे होता है। खाना बेकार करना अच्छा नहीं। यहाँ पे सभी के सभी शांत हो जाओ, कृपया शांत हो जाओ। सांजी बोलता है क्या पायरेट्स आ गए हैं क्या यहाँ पे? ये शिप जो है कुक पायरेट्स रेड फुट जैफ की शिप है। और वो ग्रैंड लाइन से वापस आ चुके हैं। फिर दिखाया जाता है रेड फुट जैफ को। और कैप्टन रेड फुट जैफ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? चोरी कर लो। जितना भी यहाँ पे खजाना है सारा का सारा इनसे छीन लो। और फिर सांजी वहाँ से आता है कि मैं यहाँ पे मारा नहीं जाऊँगा। बच्चे भागो यहाँ से, खतरनाक है ये। मुझे खून निकल रहे हैं, सीरियस इंजरी हो गई है। चुप रहो। मैं तुम जैसे बेवकूफ़ से मरने वाला नहीं हूँ। अरे इसकी मरने की इच्छा है तो मार दो इस चूजे को। मैं नहीं मरने वाला हूँ। और तुम जैसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। पहले मैं मारूंगा तुमको। ओ एक ना एक दिन मुझको ओल्ड ब्लू जो है ज़रूर फाइंड करना है। अरे इसने कहा ओल्ड ब्लू। सारे के सारे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। क्या गोल बनाया है तुमने, कैसे ही पालोगे उसको? कैप्टन उसको बताओ कि ग्रैंड लाइन में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो बेवकूफ़ कैसे बेकार बेकार सी बातें कर रहा है। कैप्टन चलो चलते हैं, तूफ़ान बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया है। ओके जल्दी से चलो, खजाना जो है जहाज़ पे डालो। सांजी नाम है तुम्हारा। और देखते ही देखते तूफ़ान आ जाता है और सांजी पानी में गिर जाता है समुंदर में। और जैफ उसके पीछे पीछे जाता है पानी में उसको बचाने के लिए। और जब वो बचाने के लिए जा रहा होता है तो सांजी को डूबते हुए देख रहा होता है। और देखते ही देखते वो देखता है कि उसका पैर जो है अटक गया है वहाँ पे चैन में। और जब चैन में अटक जाता है तो चैन वो पैर में लपेट के अपने पैर को काट देता है और फिर जाता है सांजी को बचाने।
सांची को बचा लेता है और वो जो आँख खुलती है तो समुंदर पे पहाड़ी होती है, पहाड़ी पे पड़े होते दोनों। ओ चूज़े, तुम काफ़ी लकी हो जो बच गए हो। वो पूछता है आखिर जहाज़ का क्या हुआ है, जहाज़ के बारे में नहीं बताया। किसको पता, समुद्री तूफान बड़ा बेकार आया हुआ था, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि सारे के सारे तबाह हुए हों। अरे हम ही बचे हैं क्या बस, हम ही यहाँ पे कैसे बच गए। कोई फल नहीं है, कोई जानवर नहीं है इस पहाड़ पे, क्या करेंगे आखिर यहाँ पे। पहाड़ जो चट्टानों को काट दिया गया है पानी के द्वारा, अगर हम नीचे गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। ओह ये सारी तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कंप्लेन करना बंद करो तुम, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है बट हेल्प करनी है। अगर यहाँ पे कोई भी नहीं आता तो हम सूख के मर जाएंगे हड्डी की तरह। ये बैग पड़ा है जो, ये तुम्हारा शेयर है, अपना खाना लो और खा लो। ओह यही खाना हमारे पास बचा हुआ है। ये 5 दिन का खाना है, इसे ध्यानपूर्वक खाना है तुम्हें, अपने दिमाग का यूज़ करना और खाना। हम दोनों यही कुक्स हैं एक तरह से। रुको, इतना बड़ा शेयर कैसे है तुम्हारा, ये तो काफ़ी बड़ा है, इसमें तो 3 दिन की टाइम 3 गुना डाइट हो जाएगी। अरे मेरा पेट तुमसे बड़ा भी तो है और मैं अडल्ट भी हूँ, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ फूड भी शेयर कर रहा हूँ। मेरे से कोई दया की भावना मत रखना तुम। अंजी गुस्से में होता है, चिल्लाता है और बोलता है कि तुम समुद्र के दूसरी तरफ देखना, जैसे तुम्हें कोई भी शिप दिखाई दे तो तुम मुझे बताना उसके बारे में। तब तक हम दोनों जो है कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, नहीं ना वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा एक तरह से। ओ मैं नहीं बताऊंगा उसको अगर मैं जहाज़ देख भी लेता हूँ। ये ठीक है, मेरे पास 5 दिन का खाना है, 5 दिनों का खाना है, जो शिप्स जो है कोई ना कोई तो दिख ही जाएगी। अगर नहीं दिखती है तो मैं खाने को जो है 20 दिन में डिवाइड कर देता हूँ, 20 दिन में तो कोई ना कोई जहाज़ दिखेगा ही आखिर। ये बिल्कुल ठीक है, मैं फाइनली जो है ज़िंदा रह सकूँगा, ये काफ़ी आसान है। आज भी कोई भी जहाज़ नहीं आया है और इस तरीके से हम देखते हैं कि वो लाइन खींचता रहता है और चेक करता रहता है शांत स्वभाव से कि आज कोई ना आएगी, आज कोई। मुझे मरना नहीं है। 20 दिन पूरे हो जाते हैं, उसको कोई भी नाव आखिरकार नहीं दिखाई देती है और वो देखता है कि आखिरी ब्रेड का पीस बचा हुआ है और इसमें भी जंग लग गई है। वो याद करता है वो पल जब खाना खा रहे होते हैं कि बचा हुआ खाना मत खाओ यहाँ पे, बचा हुआ खाना क्यों खाते हो कस्टमर्स का। वो बोलते खाना पड़ेगा, समुद्र अनप्रेडिक्टेबल है। वो बोलता मैं तो खाना फेंक देता हूँ। और वो बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं खाते हो ये खाना। पुरानी बातें याद आती है और ब्रेड जो है एकदम से अचानक से उसके हाथ से छूट जाता है और समुद्र में गिर जाता है। हो सकता है ये मेरे ब्रेड का आखिरी पीस था, लेकिन ये भी गिर गया। आखिर मैं अब क्या खाऊंगा, आखिर कैसे ज़िंदा रहूँगा। अब वो सोचता है कि वो बूढ़ा तो अब तो मर चुका होगा। और फिर देखते ही देखते जो है वो रिंग रिंग के ऊपर जाता है उसको देखने के लिए, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जैसे वो उसको देखता है। अरे ये गीजर अभी तक ज़िंदा कैसे है आखिर, और उसके पास खाना भी है अभी तक, खाना कैसे है उसके पास, और इतना सारा खाना उसने अभी तक खाया नहीं है क्या। इसी की गलती है आखिर, इसकी वजह से ही हुआ जो हुआ है, मुझे तो ज़िंदा रहना है आखिर। और फिर वो वहाँ पे जाता है छोटा बच्चा और पूछता है कि तुम चूजे यहाँ पे क्या है, कोई जहाज़ देखा है, कुछ देखा है क्या तुमने। और बोलता है कि मैं तुम्हारा खाना चुराने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे, अगर मैं मर गया तो वैसे भी खाना नहीं खाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। इतना सारा खाना तुम अपने पास कैसे रखते हो। फिर देखता है कि इसमें तो खजाना निकलता है। अरे तुमने कोई जहाज़ देखा है जो ऊपर आए हो, क्यों आखिर क्यों, ये सारा तो इसमें खजाना है। ये कितना बेकार की बात है ना कि हमारे पास पैसे होते हुए भी हम खाना नहीं खा सकते हो। ये खाना जो है खजाने से भरा हुआ है, ये बैग, ये क्या है, इसका क्या मतलब है आखिर, क्या कहना चाहते हो तुम। तुम्हारा खाना कहाँ है, तुमने आज तक कोई भी खाना नहीं खाया उस दिन के बाद। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोलो तो। और फिर देखते ही देखते उसकी नज़र पड़ती है उसके पैर पे और वो बोलता है कि अरे तुम्हारी टांग को क्या हुआ। फिर उसको याद आती है कि अच्छा तुमने मुझे बताया था तो वो सपना नहीं था, आखिर तुमने अपनी टांग भी खो दी मेरी वजह से। और ना तुमने खाना खाया, तुमने अपना खाना भी सारा का सारा मुझे दे दिया। हाँ यही बात है सारी की सारी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। अब तुम्हारे पास टांग नहीं हो, तुम कोई भी पायलट नहीं बन सकते अब। हाँ मुझे भी लगता है, यही लगता है कि नहीं बन पाऊंगा शायद। तो तुमने मदद की, मैंने तुमसे मदद के लिए बोला था, जो तुमने मदद की तुमने आखिर क्यों किया मेरे लिए, आखिर आखिर क्यों किया तुमने। तुम्हारा भी ड्रीम था ना सेम मेरी तरह ही ओल्ड ब्लू ढूंढना था, मुझे भी ओल्ड ब्लू ढूंढना था। ओल्ड ब्लू की तलाश में हो तुम भी, पर तुम्हारे लोगों ने तो कहा कि ये कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नहीं ऑफ कोर्स करता है, एक ना एक दिन ज़रूर जाएंगे हम वहाँ पे, जब टाइम आएगा तो ग्रैंड लाइन की तरफ ज़रूर जाना तुम। ओल्ड ब्लू जो है कहीं ना कहीं पे मिल ही जाएगा रास्ते में, ज़रूर होगा। पर तुम तो पायलट बन नहीं सकते हो। हाँ मैं पायलट नहीं बन सकता, लेकिन तुम बनोगे, तुम जाना और खोज के लेके आना। है गिजर, अभी मत मरो तुम, अभी नहीं मरना है। जब मन करता है जी लेते हो, जब मन करता है मर जाते हो।
पता नहीं कितने लोग जो है समुंदर की मार से मर गए थे उस टाइम पे। इतनी क्राइसिस मैंने पहले भी फेस किया जहाँ पे मैं खाना नहीं खा सका। मैं सोच रहा हूँ कि समुंदर के बीच में एक रेस्टोरेंट होना चाहिए। अगर मैं ज़िंदा हुआ तो एक रेस्टोरेंट ज़रूर बनाऊँगा यहाँ पे। यही मेरी ज़िंदगी का आखिरी मकसद होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा इसमें, तुम अभी मरो मत। अरे ये इम्पॉसिबल है तुम्हारे छोटे चूजे के लिए, मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा तुम्हारी तरह। स्ट्रॉन्ग बनना है आखिर मुझे। तुम अभी मत मरो गीज़र। और फिर देखते ही देखते उसकी नज़र पड़ती है एक नाव पे, और वो एकदम ज़ोर से चिल्लाता है, ज़ोर से चिल्लाता है कि इधर आओ, बचाओ, गीज़र को बचाओ, गीज़र को बचाओ, गीज़र को बचाओ, जल्दी से बचाओ, गीज़र को क्यों नहीं बचाते हो। और नाव वहाँ पे आ जाती है, और देखते ही देखते जो है सांजी बोलता है कि वो ज़िंदा रह सकता था लेकिन टांग त्याग दी। फिर बोलता है कैसे, सारे के सारे। फिर वो बोलता है सांजी कि मैं एहसान ज़रूर चुकाऊंगा उसका, चाहे मुझे इसके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे क्यों ना लगानी पड़े। अरे तुम ऊपर क्यों उठे हो सांजी शान, अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है क्या तुमको? मैं इस रेस्टोरेंट को बचा के ही रहूँगा कैसे भी करके। वो बेवकूफ़ जो है मुझे लग रहा है मरना चाहता है, और ये रेस्टोरेंट लग रहा है कि बंद हो जाएगा अब। एक पायरेट शिप बन के ही रहेगा आखिर। और सांजी शान उसको बोलता है अरे इडियट तुम दूर रहो उससे। फिर गम गम बैटल एक्स बोल के नाव के टुकड़े कर देता है लूफी सान।